आज ईद उल अज़हा का दिन है, आज खुशी और मुसर्रत का दिन है और आज रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर एक अजीम अमल कुर्बानी की सूरत में पेश करने का दिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शाअनुहु ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर बेशुमार मकामात पे मुख्तलिफ अंदाज से इस कुर्बानी के अमल को बयान फरमाया है। एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वलिकुल्लि उम्मतिन जालना मनसकल, फरमा हमने हर उम्मत के ऊपर इस कुर्बानी को लाजिम रखा है। लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ताकि जो हमने उन्हें चौपाए दिए हैं, जानवर दिए हैं, ताकि उन चौपायों के ऊपर अपने रब का नाम ले, रब का जिक्र करें। इसलिए हमने हर उम्मत के ऊपर इस कुर्बानी को लाजिम फरमाया है। और दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शाअनुहु अपने हबीब औलाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर फरमाता है इन्ना आतैनाकल कौसर, फरमा सोनिया हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया है, हर चीज की कसरत अता फरमाई है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, बस आप रब की नमाज भी पढ़ा करें और रब के नाम पे कुर्बानी भी फरमाया करें, नमाज भी पढ़े और कुर्बानी भी किया करें। अब नहर का माना होता है ज़बा करना, नहर का माना होता है जानवर को ज़बा करना। लेकिन याद रखना कि जानवर तो सारा साल ही ज़बा होते रहते हैं। कोई अपनी खुराक के लिए जानवर को ज़बा करता है, कोई मेहमानों की दावत के तौर पर जानवर को ज़बा करता है, कोई किसी बड़े फंक्शन के लिए जानवर को ज़बा करता है, और कोई जानवर को मुर्दार होने से बचाने के लिए ज़बा कर देता है, और कोई वो है कि जो जानवर को ज़बा इसलिए करता है कि ताकि इसका गोश्त फरोख्त किया जाए। तो यानी मुख्तलिफ मवाक़ों के ऊपर मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जानवरों को सारा साल ज़बा करते रहते हैं। कोई छोटा जानवर ज़बा करता है, कोई बड़ा करता है, लेकिन सारा साल जितने जानवर ज़बा होते हैं उनको कोई कुर्बानी नहीं कहता है, उनको कुर्बानी नहीं कहा जाता, उनको कुर्बानी का जानवर नहीं कहा जाता है। लेकिन इसके बरक्स वही जानवर हैं जो सारा साल ज़बा हो, कोई कुर्बानी नहीं कहता, और उन्हीं जानवरों को ईद उल अज़हा के दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ज़बा किया जाए। अब वो जानवर आम नहीं, वो जानवर कुर्बानी का जानवर कहलाता है। तो यहीं से फलसफा कुर्बानी रब्बुल आलमीन हमें समझाना चाहता है कि सारा साल जानवर ज़बा होते हैं मगर कुर्बानी नहीं कहा जाता। कुर्बानी का जानवर वो ही कहलाता है कि जिसे कुर्बानी के लिए खरीदा जाए या कुर्बानी के लिए खास किया जाए, जिस पर कुर्बानी का इरादा हो, और फिर जो कुर्बानी के दिन हैं उन दिनों के अंदर ज़बा किया जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुर्बानी की नियत और इरादे के साथ ज़बा किया जाएगा तो तब जाकर कुर्बानी बनेगी। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कुर्बानी की तारीफ ये है कि मखसूस जानवरों को मखसूस अय्याम में मखसूस नियत और इरादे के साथ ज़बा करना यह कुर्बानी कहलाता है। चूँकि सारा साल जानवर भी कुर्बानी के लिए मखसूस नहीं होता, सारा साल कुर्बानी के अय्याम भी नहीं होते हैं, और सारा साल मखसूस नियत और इरादा भी नहीं होता है। लिहाजा सारा साल जानवर ज़बा होते हैं, कोई कुर्बानी नहीं कहता, कोई कुर्बानी का जानवर नहीं कहता, वही जानवर ईद के दिन ज़बा होते हैं तो कुर्बानी कहा जाता है। क्योंकि दिन भी कुर्बानी के होते हैं, जानवर भी कुर्बानी का होता है, और नियत और इरादा भी कुर्बानी का होता है। तो यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि अगर एक बंदा कुर्बानी के अय्याम भी हैं, जानवर भी कुर्बानी का है, लेकिन तीसरी जो चीज़ है नियत कुर्बानी की, अगर किसी बंदे की नियत के अंदर फतूर आ गया, नियत के अंदर फतूर आ गया, तो याद रखना उस बंदे की कुर्बानी कबूल नहीं होगी। यहाँ पर एक और मसला भी समझ लें, याद रखना ये जो हम हिस्से डालते हैं बड़े जानवर के अंदर, और शरीयत का मसला ये है कि इन तमाम हिस्सेदारों में अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जितने भी हिस्सेदार हैं, अगर उन 7 हिस्सेदारों में से अगर एक बंदे की नियत के अंदर भी फतूर आया, सिर्फ एक की नहीं सबकी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी, सिर्फ एक की नहीं सबकी कुर्बानी ज़ाया होगी, सबकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। इसलिए जब हिस्सेदार आप ढूंढ रहे होते हैं तो कम से कम वहाँ पे ख्याल रखना चाहिए, ऐसे लोगों को शामिल करना चाहिए अपने कुर्बानी में कि जिनका मकसद रियाकारी ना हो, दिखलावा ना हो, नामो नमूद ना हो, जिनका मकसद दौलत का रोब बिठाना ना हो, बल्कि उन लोगों को अपने जानवर के अंदर
शामिल किया करें कि जिनका मकसद माज अल्लाह की रजा हो और जिनका मकसद माज कुर्बानी हो। इसलिए कि अगर एक ही नियत के अंदर फतूर आ गया तो सबकी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। फरमा अल्लाह की बारगाह में गोश्त नहीं पहुंचता, अल्लाह की बारगाह में खून नहीं पहुंचता। अल्लाह की बारगाह में अगर कोई चीज़ पहुंचती है तो वो तकवा पहुंचता है, वो दिल का इरादा पहुंचता है, वो दिलों के अंदर जो तकवा मौजूद है वो पहुंचता है। गोश्त तो हम खुद खा जाते हैं, गोश्त तो गरीब और फकीर खा जाते हैं, गोश्त तो हमारे दोस्त और रिश्तेदार खा जाते हैं, और खून वो होता है जिसे हम बहा देते हैं ज़बा करके, और पीछे एक नियत और इरादा ही रहता है जो अल्लाह की बारगाह के अंदर पहुंचता है। इसलिए कुर्बानी के अमल में नियत का ठीक होना जरूरी है। मेरे आका हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का अमली तौर पे नमूना भी पेश फरमाया, और मेरे आका हुजूर ने कुर्बानी का पैगाम और हुक्म भी इरशाद फरमाया। एक रिवायत के अंदर आता है कि मेरे आका हुजूर ने हज्जतुल विदा के मौका पर 63 ऊंट आपकी बारगाह में पेश किए और आपने अपने हाथ मुबारक से उन्हें ज़बा फरमाया। और इसी तरह एक रिवायत के अंदर आता है कि मेरे आका हुजूर ने 2 सुरमई रंग के मेंढे खरीदे और एक मेंढे को मेरे आका हुजूर ने अपनी जानिब से, अपनी आल की जानिब से ज़बा और कुर्बानी फरमाई, और दूसरे मेंढे की मेरे आका हुजूर ने पूरी अपने उम्मत मुसलमान की तरफ से कुर्बानी फरमाई। और एक रिवायत के अंदर आता है कि मेरे आका हुजूर जब भी कुर्बानी का इरादा करते तो मेरे आका हुजूर सींगों वाले मोटे ताजे और सफ़ेद और स्याह दबों वाले जानवर खरीद कर मेरे आका हुजूर उनकी कुर्बानी फरमाया करते थे। तो मेरे आका हुजूर ने सिर्फ पैगाम और हुक्म नहीं दिया, बल्कि मेरे आका हुजूर ने अमली तौर पे नमूना भी पेश फरमाया और साथ साथ अपनी उम्मत को तबलीग और तरगीब भी दिलाई कुर्बानी की। जब सहाबा को मेरे आका हुजूर ने कुर्बानी की तबलीग फरमाई, सहाबा अर्ज करते या रसूलल्लाह मा हाज़िल अदाहा, या रसूलल्लाह ये जिन कुर्बानियों का आप हमें हुक्म दे रहे हैं ये कुर्बानियाँ क्या है, यानी इनका मकसद क्या है, या ये कुर्बानियाँ क्यों की जाती है? तो मेरे आका हुजूर ने फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये जिस कुर्बानी का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है ये तुम्हारे जदे आला तुम्हारे बाप जनाब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आप जरा वो मंजर देखें कि जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम 90 साल की उम्र में अल्लाह ने बेटा दिया। कितनी उम्र में? 90 साल की उम्र में। पहले सैयदा सारा से शादी की मगर औलाद नहीं हुई, फिर जनाब सैयदा हाजरा से शादी की, फिर कई साल तक दुआएं मांग के फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 90 साल की उम्र में बेटा अता फरमाया। अब बेटा 90 साल की उम्र में मिले, 2-4 साल अगर अल्लाह औलाद ना दे, फिर अल्लाह दे तो बंदे को कितना उस औलाद के ऊपर प्यार होता है। और वैसे भी जो चीज मुशक्कत के बाद, मेहनत के बाद, जदोजहद के बाद और इंतजार के बाद मिले उसकी कदर और उससे मोहब्बत ज्यादा ही होती है। अब 90 साल की उम्र में खलील को अल्लाह ने बेटा दिया। आप खुद अंदाजा करें खलीलुल्लाह को अपने बेटे से कितना प्यार होगा, कितनी मोहब्बत होगी, कितना प्यार करते होंगे। अब बेपनाह प्यार करने लगे खलीलुल्लाह अपने बेटे से, लेकिन अभी बेटा बचपन के अंदर ही था कि अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आ गया। रब ने फरमा सोनिया अपने इस बेटे को भी ले और अपनी बीवी सैयदा हाजरा को भी ले और दूर जाकर वादी गैर ज़र के अंदर छोड़ के आ जा। अब अल्लाह के खलील थे, अल्लाह के नबी थे, हुक्म खुदा के पाबंद थे। अब अपनी बीवी को भी लिया, बेटे को भी लिया और वो दूर मक्का की सरजमीन पे जहाँ घास भी नहीं है, सब्जा भी नहीं है, जहाँ पे फल भी नहीं है, सब्जी भी नहीं है, पानी भी नहीं है और दूर दूर तक कोई आबादी का नामो निशान नहीं है, ना आदम की जात है, ना वहाँ पे कोई चीज है खाने और पीने के लिए। वहाँ पे अपनी बीवी को लेकर, अपने बेटे को लेकर पहुंचे। हुक्म खुदा है कि यहीं पे छोड़ के चले जाइए। अब जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह ने उसी वादी गैर ज़र के अंदर हुक्म खुदा की तामील करते हुए बीवी को भी छोड़ा, अपने बेटे को भी छोड़ दिया और रब के सुपुर्द करके आगे जहाँ पे बंदा कोई नहीं है, आबादी कोई नहीं है, शहर कोई नहीं है, जहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं, और छोड़ के आगे। और जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह ने फिर रब्बुल आलमीन की बारगाह में इल्तिजा की। जनाब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज़ करने लगे रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन। ऐ मौला तेरा हुक्म था मैं अपनी आल औलाद को वादी गैर ज़र के अंदर छोड़ के आ गया हूँ। रब्बना लियुकीमुस सलाता फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून।
मौला मैं अपनी आल औलाद को वादी गैर ज़र के अंदर छोड़ के आया हूँ। या अल्लाह मकसद ये है ताकि मेरी औलाद नमाजी बन जाए, नमाज की पाबंद बन जाए, नमाज की पाबंद बन जाए। फिर दूसरी दुआ अल्लाह के खलील ने फरमाई, अर्ज़ करते मौला तेरे जितने बंदे के या अल्लाह सबके दिलों में मेरी आल औलाद की मोहब्बतें डाल दे। कहाँ वो जमाना, कहाँ वो दौर कि एक बंदा भी मक्के की सरजमीन पे नहीं है। फिर अल्लाह के खलील ने दुआ फरमाई, एक कबीला आबाद हो गया, दूसरा आबाद हो गया, तीसरा आबाद हो गया, चौथा आबाद हो गया। अल्लाह के खलील की दुआ इस अंदाज में कबूल हुई। आज वहीं पे लाखों करोड़ों लोग वहाँ पे क़याम पजीर हैं और पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों लोग वहाँ पे ज़ियारत के लिए, हाजिरी के लिए जाते हैं। बजाय ये गए कि अल्लाह के खलील ने दुआ फरमाई थे। अल्लाह ने खलील की दुआ को कबूल करते हुए अपने हर बंदे के दिल में जनाब खलीलुल्लाह की औलाद का भी और बैतुल्लाह की मोहब्बत को भी डाल दिया है। जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुआ फरमाई, छोड़ के आगे कई साल गुजर गए, 13 साल बीत गए, बीवी से भी जुदा गए, अपने उस मासूम बच्चे से भी जुदा गए। 13 साल के बाद फिर रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक जनाब खलीलुल्लाह मक्के की सरजमीन पे गए, अपनी बीवी से मुलाकात की, बेटे से मुलाकात की। आप अंदाजा कर सकते हैं हमारा कोई दो रिश्तेदार साल 2 साल के लिए बैरून ममालिक चला जाए, 2-4 साल के बाद जब लौट के आए कितनी मोहब्बतें, कितना इश्क होता है, कितना प्यार होता है। तो जहाँ बाप और बेटा हो, 13 साल की जुदाई हो, 13 साल के बाद बाप और बेटे की मुलाकात हो, फिर अंदाजा कर लें कितनी मोहब्बत होगी, कितना प्यार होगा। जनाब खलीलुल्लाह अपने बेटे से बेपनाह प्यार करने लगे, बेपनाह मोहब्बतें करने लगे, मोहब्बत की इंतहा होने लगी। अब दूसरा इम्तिहान आ गया। रब्बुल आलमीन के प्यारे खलील रात को आराम फरमा गए, हुक्म मिलता है ऐ इब्राहिम उठिए, अपने रब के नाम पे कुर्बानी कीजिए। इब्राहिम खलीलुल्लाह सुबह उठे, सोच विचार के अंदर है, कहा कि ये ख्वाब माज ख्वाब है, हुक्म खुदा है। आप सारा दिन सोचते रहे, फिर दूसरी रात आए, फिर आराम फरमाए, फिर ख्वाब मिलता है, तीसरी रात फिर आप आराम फरमाए, फिर ख्वाब के अंदर हुक्म मिलता है। जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह समझ के ये ख्वाब माज ख्वाब नहीं है, ये हुक्म खुदाबंदी है। सुबह उठे, अपने बेटे को लिया, तैयार करके बना संवार के अपने बेटे को साथ लिया और साथ लेकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। अपने बेटे को मुखातब होकर फरमाते हैं, ऐ मेरा बेटा इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। फरमा बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं ख्वाब के अंदर तुझे ज़बह कर रहा हूँ, बेटा बता तेरी क्या राय है, तू इस बारे में क्या कहता है। बेटा भी कोई आम बेटा नहीं था, अल्लाह के खलील का बेटा था। ज़ोला या खुदरा सुभान अल्लाह। बेटा भी आम बेटा नहीं, अल्लाह के खलील का बेटा था। अर्ज़ करने लगा, या अबतिफ़ाल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। बेटा अर्ज़ करता, अब्बा जान अगर हुक्म खुदा है तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। अब्बा जान आप रब के हुक्म की तामील के लिए तैयार हो जाइए, मैं हुक्म खुदा पे अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुका हूँ। अब्बा जान आप कुर्बान कीजिए, मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। रब्बुल आलमीन का कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा, जब बाप ने भी रब के हुक्म के आगे सर झुका दिया, जब बेटे ने भी सर झुका दिया, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, अपनी पेशानियों को, अपने माथे को झुका दिया, अपनी पेशानी को झुका दिया। आए हाय, फिर रब्बुल आलमीन ने इनाम अता फरमा। अल्लाह फरमाता इन्ना कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। अल्लाह फरमाता है हमने एक जानवर के जरिए से, जन्नती जानवर के जरिए से उनका फिदिया दे दिया और फरमा इन्ना कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह एहसान करने वालों को, नेकी करने वालों को जज़ा अता किया करते। अब देखिए अल्लाह के खलील ने हुक्म खुदाबंदी के तहत सर को झुकाया और अल्लाह के खलील के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने भी सर को झुकाया। अल्लाह की तरफ से
इनाम आ गया। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है मेरे बंदो सर को झुका दो। जब तुम झुकाओगे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें भी इज्जत और वकार अता फरमाएगा, तुम्हें भी अल्लाह तरक्कियां अता फरमाएगा। तुम सर झुकाओगे अल्लाह सारी कायनात में तुम्हारे सरे फख्र को बुलंद फरमा देगा, सरे फख्र को बुलंद फरमा देगा। तो जनाब इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम ज़बह करने के लिए तैयार और जनाब इस्माइल ज़बह होने के लिए तैयार। जनाब इब्राहीम खलील ने लिटाया, बेटे को गले के ऊपर छुरी रखी और छुरी चलाई, मगर छुरी चली नहीं, उधर से जन्नती जानवर आया, उसको ज़बह किया। अब ये अदा थी जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह की, ये कुर्बानी थी जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह की, ये अंदाज था जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह का। अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई, अल्लाह को ये अंदाज पसंद आ गया। अल्लाह ने सुबह क़यामत तक आने वाले लोगों को और बिलखुसूस हुजूर की उम्मत को इस अमल का हुक्म देकर सुबह क़यामत तक के लिए जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा फरमा दिया। इसलिए सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने सवाल किया, या रसूलल्लाह ये कुर्बानियाँ क्या हैं? फरमा सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत है। अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह फमा लना फ़ीहा, हम ये जानवर कुर्बान करेंगे, खलीलुल्लाह की सुन्नत जिंदा करेंगे, या रसूलल्लाह हमें क्या मिलेगा? तो मेरे आका ने फरमा बिकुल्लि शारतिन हसनतन, फरमा जो जानवर ज़बह करोगे उस जानवर के जिस्म पर जितने भी बाल होंगे अल्लाह हर बाल के बदले में तुम्हें नेकी अता फरमाएगा। और की या रसूल अल्लाह, फिर ये जो दुम्बा है, भेड़ है, इसके ऊपर ऊन होती है, इस ऊन का क्या हुक्म है? मेरे आका ने फरमाया जिस तरह बाकी जानवरों के बालों के बराबर नेकियां हैं, इसी तरह इस ऊन के हर बाल हर रूह के बदले में तुम्हारे लिए नेकी है। तो ये मेरे आका हुजूर सरकार मदीना ने कुर्बानी का हुक्म दिया। और मेरे आका हुजूर ने फरमा कि ईद के दिन, कुर्बानी के दिन अल्लाह की बारगाह में सबसे पसंदीदा और महबूब कोई अमल है तो वो कुर्बानी का अमल। इसलिए जिन लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी है, इस्तिताअत दी है, गुंजाइश दी है, वो ज़रूर इस अमल को बजा लाया कर। ये मेरे आका हुजूर की सुन्नत भी है और जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत भी है। और जो लोग साहिब निसाब है, मैंने पिछले जुमे पर तफसील के साथ बयान किया कि किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है। 4 शर्तें मैंने बयान की थी, मुसलमान होना, आकिल और बालिग होना, मुकीम होना और साहिब निसाब होना। जिस बंदे के ऊपर ये 4 शराइत पूरी हो रही है उसके ऊपर ये कुर्बानी करना वाजिब है। और जिसके ऊपर वाजिब हो जब तक अदा नहीं करेगा तब तक उसके लिए माफ़ी नहीं है। इसलिए जिनके ऊपर वाजिब है, जो इन शराइत के ऊपर पूरे उतर रहे हैं, वो ज़रूर कुर्बानी किया करें।